बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ठुकरा दो या अपना लो, प्यार का तोहफा लाए हैं। तो जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे होंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय के हम बारे में बात करने वाले हैं। जीवन परिचय, ठीक, जीवन परिचय जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह 2023 में भी जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लिखना है उसके बारे में हम पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, और उसके बाद वीडियो आपको पूरी तरीके से हम बताएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले सूचनात्मक मतलब कि प्रतिलोपन विधि से एकदम छोटे तरीके से पहले यहाँ आपको कितना लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर यही देखकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे दे। आज ही आप 5 नंबर पक्के कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं कि 5 नंबर पूरी तरीके से लिख कर चले आएंगे, आप बोर्ड पेपर में धुआं कर देंगे। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ तो जयशंकर प्रसाद जी का। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, नाम जयशंकर प्रसाद जी, और उसके बाद जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान लिख देना है काशी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद था, ठीक, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ठीक। और इन्होंने जो शिक्षा की थी वह कहाँ तक की थी, 8वीं तक ही की थी, ठीक। और उसके बाद अब इनके बात करें हम कि इनकी रचनाओं के बारे में, तो यहाँ से रचनाओं चंद्रगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त तथा यहाँ तीतली और लहर आदि हैं, ठीक। और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में अब आपको इतना, सिर्फ आपको क्या कर देना है, इतना ही लिख देना है। इसके बाद इन्हीं पर आपको शब्द बना के पूरी तरीके से इनके जीवन परिचय को कम से कम 2 पन्ने में, 2 पेज में आपको लिखना है, ठीक। और आगे हम बात करें तो चलिए यहाँ इनके जीवन परिचय की बात करें तो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ से का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक। इनके पिताजी का नाम, इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ठीक। यहाँ से आप इसको हेडलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर इसका इनके पिताजी का नाम और इनकी जन्म, यही सब देखते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम लिखा है और उसके बाद यहाँ जन्म क्या लिखा है, मृत्यु कब हुई थी, यही सब ज़्यादा एग्जामिनर देखते हैं। तो इस तरीके से आप लिखे रहेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। चलिए, प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रेम था, मतलब कि यह क्या करते थे कि हिंदी साहित्य के, इनको हिंदी बोलना तथा हिंदी में लिखना, हिंदी में पढ़ना इन्हें बहुत प्रेम था, अति प्रेम, जिस तरीके से कहते हैं अति प्रेम था। इनके शिक्षा और दीक्षा, इनकी जो शिक्षा और दीक्षा हुई, इनके बड़े भैया, इनके बड़े भाई जी शंभुनाथ जी, जो इनके बड़े भैया शंभुनाथ जी थे, इन्होंने ही इनके शिक्षा का क्या किया, पूरी तरीके से देख रेख किया। चलिए आगे बात करें तो प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, कि हिंदी साहित्य का जो साहित्य पूरा तरीके से लिखा गया, ठीक, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान, मतलब कहने का अर्थ कि योगदान ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया, मतलब यह समय बहुत ज़्यादा समय दिए किस पे, हिंदी साहित्य पे, ठीक, समय इन्होंने हिंदी साहित्य पे दिया। सिर्फ यहाँ आपके लिए समझाने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी जिस तरीके से हमने लिखा है उसी तरीके से आपको क्या कर देना है कि पूरी तरीके से बोर्ड में लिख देना है, और पूरे के पूरे आपको 5 नंबर पक्के हैं, मिल जाएंगे, ठीक। अब इसके और आगे
चलिए इनके और आगे हम बात करें तो इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा योगदान इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया। ठीक, अब हमारे महान इतिहास मतलब कि आपके जो जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान कवि कहे जाने वाले, सन 1937 ईस्वी हिंदी के महान लेखक प्रसाद जी का दिवंगत मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई भाई। तो इन कब हुआ था? सन 1937 ईस्वी को, सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, और इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, तो रचना पर भी आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिलता है, तो आपको इनके रचना को जरूर लिखना है। और ठीक, तभी आपका पूरा जीवन परिचय यहाँ पर इनके जीवन परिचय आसान तरीके से होंगे। ठीक, अब चलिए बात करें इनके रचनाएं। प्रसाद जी के प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। निम्नवत मतलब कि निम्नलिखित हैं। अब चलिए इनके नाटक हैं। चंद्रगुप्त, आपको 1 2 4 याद कर लेना है, तो उसी को रचना को आपको यहाँ से इनकी 1 रचना 2 रचना आप लिख सकते हैं, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब बात करें चंद्रगुप्त स्कंद। यहाँ इनके नाटक जो हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और तितली लहर आदि इनके क्या थे? नाटक थे। बहुत ही शानदार नाटक थे। तो इनको जरूर आप पूरे तरीके से पढ़िएगा आने के पेपर देने के बाद। और अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब पढ़े रहेंगे तो इनके बहुत ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो इन जो आपके यहाँ नाटक दिख रहे हैं, ठीक, तो इनकी रचनाओं में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं? आसान तरीके से याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और जैसे देखिए हमने जो बताया और देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा से हम और देख लेते हैं। जैसे देखिए कि नाम, जिस तरीके से आप अपना जीवन परिचय लिखते हैं भाई, आप अपना भी जीवन परिचय कभी कभी जीवन परिचय लिखते हैं ना, कि आप कापियों में अपना नाम लिखते हैं। ठीक, तो नाम में क्या करते हैं? नाम अपने पिताजी का नाम आप, और इसके बाद आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक, आप अपने पिताजी का नाम लिख देते हैं, आपने अभी कितने कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको लिख देते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ से पूरा लिखना है। तो यही देखकर एग्जामिनर आपको 5 नंबर पहले ही दे देगा। आपको पूरी कहानी पढ़ने की, एग्जामिनर को पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से पूरा 5 नंबर दे देगा। तो आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी जीवन परिचय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उन जीवन परिचय को जरूर याद कर लीजिएगा और इनके भी जीवन परिचय को याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इनके जीवन परिचय हर बार बोर्ड पेपर में जरूर पूछ सकता है। हमने प्रेस्टिक सेट आपको पहुंचा दिया है। ठीक, प्रेस्टिक सेट में आप देख सकते हैं, उसमें इस तरीके के जीवन परिचय पूछे गए हैं और इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बस थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय आज के लिए।